हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगी ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ या जितने भी मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस निकाले, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए, सक्सेसफुल रही, फेलियर्स देखा, वो सारी चीजें क्यूमुलेट करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स हैं जो यहाँ पर मैं देने आई हूँ एग्जाम से जो 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। स्पेशली यूजीसी नेट पेपर 1 को लेकर हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर 50 सवाल आते हैं और उस 50 में से कैसे 40 सवाल आप गारंटीड सही करके आ सकते हो, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक तैयारी की होगी तो आप लोगों को इतना बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि सिलेबस का कौन सा पार्ट आप लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली है और कौन सा आप लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज इसी के बारे में कि कैसे जो हमारा पार्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कैसे हम लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग यहाँ पर ला सकते हैं और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम इतना स्ट्रांगली नहीं पढ़े हैं, स्टिल चॉइस एलिमिनेशन या बाकी सारी ट्रिक्स को अप्लाई करके और अच्छा स्कोर उनके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं बता दूं मेरा नाम अदिति है और मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया कंप्यूटर साइंस के साथ में। उसी के अलावा आप सब लोग जानते हैं जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म हमेशा से ऑथेंटिक और क्वालिटी कंटेंट को लेकर आप लोगों के सामने आता रहा है। तो अब इस बार हमारा पहला बारी ऑफलाइन पेपर होने वाला है, मतलब जब से हमने होस्ट संभाला है तो फर्स्ट टाइम है कि ऑफलाइन पेपर हो रहा है। आप सब लोगों के लिए पहली शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस और इस बार आंसर की ऑफ कोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारे सही ऑथेंटिक आंसर्स आप लोगों के सामने लेके आ सके। तो 18 तारीख को भूलिएगा नहीं, आप सब लोगों के लिए पेपर एनालिसिस लेके आने वाले हैं जैसे ही आपकी पहली शिफ्ट खत्म होगी। कंटेंट पे आती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से बात किया, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि मेरे पास में जो पेपर है उसमें है टोटल 50 सवाल पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, और मैं यहां पर बात कर रही हूं कि मुझे 40 सवाल सही करने हैं। अगर आपके 40 सवाल सही होते हैं तो समझ के देखिए कि आप लोगों का 80 नंबर पक्का है भाई 100 में से, और मेरे लिए ये बहुत ही बेहतरीन स्कोर है अगर मैं पेपर 1 जो है वो स्कोर करना चाहती हूँ, मतलब पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो हमेशा की जैसे मैं पेपर 1 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि जो हमारा पेपर 1 है वो एक्चुअली में अपने आप कुछ क्लस्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। क्लस्टर नंबर 1 जहां पर आप लोगों का आरसी और डीआई वाला पोर्शन है, देन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और कम्युनिकेशन को मैंने इस बार एक में रखा है, और टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन को मैंने एक में रखा है। यूजुअली ये मेरे लिए स्कीम नहीं होते थे, क्लस्टर्स थोड़े अलग होते थे, मैं अलग तरीके से स्ट्रेटास बनाती थी, बट इस बार जो है जितना प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया और क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने पूरे 10 साल के पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाए हैं, तो दोबारा से उनको एनालाइज करने से मुझे लास्ट के कुछ 2-3 सालों के अंदर एक कॉमन ट्रेंड देखने मिला। इस वजह से मैंने ये पूरा का पूरा क्लस्टरिंग करी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात और सबसे हाई प्रायोरिटी मेरे लिए अगर 40 क्वेश्चन मुझे सही करने तो वो है आरसी और डीआई। हो सकता है कि आपका आरसी वाला पार्ट या डीआई वाला पार्ट इतना अच्छा ना हो, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये बोलूंगी अभी भी आप लोगों के पास में थोड़ा टाइम है। कोशिश ये करिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स आप लोग सीख सकते हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो, उतना ज्यादा फायदा आपको हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आरसी और डीआई सिर्फ 2 ही ऐसे यूनिट्स हैं जो आप लोगों के लिए कतई धोखेबाज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? गारंटीड है कि 5 क्वेश्चन दोनों में से बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों के 10 सवाल जो है वो हम लोग निकाल के लेके आ सकते हैं। बचे कितने? 30। अब ये जो वाला पोर्शन है कि मैम आरसी तो ठीक है, हमारा डीआई उतना स्ट्रांग नहीं है, या हमारा डीआई तो ठीक है, आरसी में हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो हम क्या करें? सबसे पहली बात तो जो आप लोगों का ऑफलाइन मोड है, वो ऑफलाइन मोड कंपैरेटिवली मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऑनलाइन मोड से सिंपल लगेगा। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, पेन पेपर मोड है, और पेन पेपर पे जब भी हम लोग पेपर देते हैं, या क्योंकि पेन पेपर मोड पे बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, तो हमारे लिए कंपैरेटिवली वो ज्यादा फ्रेंडली होता है। आरसी और डीआई की अगर ट्रिक्स की बात करूं तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि आरसी और डीआई के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, दोनों की ट्रिक्स, जो मैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी इस वीडियो के भी। दोनों की ट्रिक्स देख लेना, आप लोगों का पूरा जो ये नंबर है 10 का 10, ये गारंटीड है कि आपको मिल जाएगा। मिसिंग डीआई पे खास काम करना, इस बार आप लोगों का मिसिंग डीआई जो है वो एनटीए काफी ज्यादा पूछता है। अब आ जाते हैं 30 और क्वेश्चन है जिनका जुगाड़ अपन को करना है। अब इन क्वेश्चंस का जुगाड़ करने के लिए मैं यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज चीजों को सेट कर रही हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये आपकी दूसरी ऐसा क्लस्टर है जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल के लेके जाने चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन और लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर आपके स्कोरिंग हाई होने का एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, क्योंकि ये दोनों की दोनों कैसी है, ये दोनों की दोनों आप लोगों की प्रैक्टिकल यूनिट्स है। प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसमें आप लोगों की कुछ सेट पैटर्न्स है, कुछ सेट टॉपिक्स है जिनसे लगातार क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं बोलूं लॉजिकल रीजनिंग में तो आपको पता है कि फैलेसी से सवाल बनेगा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सवाल बनेगा, इमीडिएट इन्फेरेंस नाम के टॉपिक से आप लोगों का सवाल बनेगा, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों की लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ऐसे पार्ट है जिस पर लगातार आप लोगों के सवाल बनते आए हैं। अब आप बोलोगे मैम ठीक है ये तो आपने कई वीडियोस में बताया है, अब इसमें गारंटी कैसे करूं कि मेरे नंबर बढ़िया है? पिछले 5 साल
के जो भी आप लोगों के आए हैं क्वेश्चंस इन टॉपिक से, उनको आप एक बार दोबारा से मेरे कहने पर लगा जाइए। मेरा ऐसा मानना है अगर आपने उनको भी अच्छे से लगा के गए तो आप लोगों को ये चीज धोखा नहीं देंगी। इनकी बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लो। आपको मैं फिर कह रही हूं कि बाकी सभी यूनिट्स बड़ा धोखा दे सकती है, ये कुछ यूनिट्स होती है प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आपको धोखा नहीं देंगी। तो मैं आपको कह रही हूं कि जब भी हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उस पेपर अटेम्प्ट करते समय हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर 1 में 50 में से कितने क्वेश्चन सही करके आओगे। क्योंकि पेपर ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिस वाले पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को गारंटीड है करके जानिए जाने। एज इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं बोलूंगी कि ये जो 3-4 टॉपिक्स मैं बोल रही हूं, दोबारा से इनकी एक बार ट्रिक सीख लो, क्योंकि ये भी आप लोगों के बड़े काम आने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के मैं ये बोल रही हूं कि इन दोनों के एक बार ट्रिक्स रिवाइज करो और एटलीस्ट जो आप लोगों का 5 DI 5 RC आज से भी अगर आप लोग लगाते हो, लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और पेपर को जब ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि ये जो आप लोगों की 2 चीजें हैं ये हम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही अजीब सी चीज लग रही होगी, बट मैं फिर बोलती हूँ जब पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर 1 के अंदर इन दोनों को आप लास्ट में रखो। मैं बताऊंगी इसका क्या रीजन है वीडियो के अंदर। आगे बढ़ जाती हूँ मैं, नेक्स्ट हब के ऊपर आती हूँ भाई। ये जो नेक्स्ट है ये है आप लोगों का एक ऐसा यूनिट जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों की समझने वाली है और कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों की आईसीटी की, तो आईसीटी के अंदर हम लोगों के कुछ ऐसे टिपिकल टॉपिक्स है जहां से सवाल बनते आए हैं, आज भी यहीं से बनते आएंगे। बट याद ये रखिएगा यहाँ पर फुल फॉर्म जैसी चीजें, फाइल एक्सटेंशन जैसी चीजें, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है, आने के चांसेस है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा एक्सेप्शन पे कोशिश करिए कि आप लोग ध्यान दें। ये ऐसी यूनिट्स हैं, या मैं कहूं कि पूरा पेपर 1 जब भी सेट किया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे 50 के 50 डिफिकल्ट सवाल डाले जाते हैं। हर पेपर के अंदर 30% सवाल ऐसे होते हैं जो सभी से हो जाएंगे, उसके बाद 30% ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने वालों से हो जाएंगे, और उसके बाद में जो बचे हुए आप लोगों के 40% क्वेश्चन है उसमें से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से ना हो, और वो जो 30% आप लोगों को बच जाता है वो उनसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है। यानी कुछ कॉमन सेंस ओरिएंटेड सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रायर नॉलेज टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ते हो ना, प्रायर नॉलेज से करंट नॉलेज को रिलेट करके आएगा, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको हार्डकोर प्रिपरेशन में आएगी, जो कि आप लोग ऑब्वियसली नेट की तैयारी के समय पर सीखोगे, और 10% ऐसी चीजें जो ऑब्वियस ही बात है कि अजीब होगी, नई होगी, एब्रप्ट होगी, और ये इसको सॉल्व करने के लिए कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये आपका टीचर ने जो सिखाया है उसे अप्लाई करने वाला पोर्शन होगा। तो अगर मैं आप लोगों के पूरे सिनेरियो को डिवाइड करूं तो ये आप लोगों के तीसरे वाले कॉलम में आता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपकी प्रीवियसली आपने पढ़ी होगी और आपको करंट से रिलेट करके आपका आंसर आएगा। करंट मतलब करंट अफेयर नहीं, करंट नॉलेज जो आपने नेट के दौरान सीखी होगी। अगर आपने तैयारी की है यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो आपने ये यूनिट्स पढ़ी होंगी। इन्हें डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो? कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है जहां से ज्यादातर आप लोगों की नई चीजें आती है, बट स्टिल मैं बोलूंगी जैसे कि आपका मास मीडिया वाला यानी कि मास कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हो गया, मॉडल्स वाला टॉपिक हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के अंदर काफी फ्रीक्वेंट रहे हैं, उन्हें आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हो लास्ट के 2-3 दिन के अंदर। देन आप लोगों के लिए बात आती है आईसीटी। आईसीटी के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसा मैंने कहा जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं उन पे ध्यान दो, जो रेयर वाली चीजें हैं। कभी भी आप लोग पढ़ते हो ना 2 चीजों के अंदर डिफरेंस, तो उनपे डिफरेंस वाला जो पॉइंट होता है ना, जो डिफरेंस मेकिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर ध्यान दो, क्योंकि आपको एनटीए कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनाता है। इसके अलावा आप सभी लोगों को, अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो टॉपिक फिक्स है, हर बार वहीं से सवाल बनता है, बट ये कोशिश करिएगा कि जैसे मैं कह रही हूं कि जो डिफरेंस क्रिएटिंग पॉइंट है ना, उन पर हम लोग खास ध्यान दें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो हमारा आता है सबसे खतरनाक जो मैं बोलती हूँ यूनिट, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड। कुछ ऐसा हो गया है जो इंटीग्रेट करता है आजकल कम्युनिकेशन के साथ, और नई नई चीजें आ गई है, बट ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए कैसी है, लर्नेबल है ना। ये लर्निंग बेस्ड है, रटने बेस्ड है। आपको बहुत सारी चीजें मगअप करनी पड़ी होगी, बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़े होंगे, तो ये ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट ड्रिवन है। पर इसमें हम लोग कैसे थोड़ा तिगड़म लगा सकते हैं? करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले के आप लोगों के 4 महीने 5 महीने के अंदर जो जो मेजर आप लोगों के पॉइंट्स रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर, जो मेजर चीजें हुई हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो, एनवायरमेंट के अंदर जो आप लोगों की सारी के सारे कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, मीटिंग्स, ये सभी जो चीजें होती है जो अभी हुए हैं पिछले 6 महीने में एटलीस्ट जो हुए हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऑफकोर्स भूल नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आप लोगों के हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वही है। तो ये तीनों चीजें वहीं से रिलेट करती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट करके ही सवाल जाता है। तो कुल मिला के मैं ये बोल रही हूं कि यहां पर बहुत सारी चीजें जो याद करनी पड़ेगी, बट स्टिल अगर आप लोग थोड़ा करंट से एसोसिएट करके इन पर काम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको पहले भी बताई है, पर मैं कैसे बोल रही हूँ कि गारंटी वाली चीजें मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है। पिछली बार ऐसा हुआ कि हम लोग प्रीवियस ईयर करके गए,
कुछ शिफ्ट्स के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत ज्यादा हेल्प मिली, कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें प्रीवियस ईयर कोई काम नहीं आया, नई चीजें बनी। बट मैं उन बच्चों से दोबारा से पूछूंगी कि दोबारा अपना पेपर खोल के देखिएगा एनटीए क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आपके 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 एकदम गारंटी है कि सेट हो जाएंगे, वो ये है कि आप जो पूछा जा रहा है ना, जो आप लोगों के लिए एनटीए पैटर्न ढूंढ रहा है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस क्या बन रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आप लोगों का कैसे है ना, ये आप लोगों को देखना है। मेरा मतलब ये है, अगर 2021 के अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों को मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में मिला था, तो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर, जैसे 2022 का या 23 का कोई भी पेपर उठा के देखो, ये सवाल आपको स्टेटमेंट असर्शन में मिला होगा, ये सवाल आप लोगों को मैच द कॉलम में मिला होगा। इस बार आप लोगों के लिए पैटर्न के अंदर चेंजेस हुए। 2023 के अंदर सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट क्वेश्चंस आए, फिर आप लोगों के लिए फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आए। अब ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप उठा के देख लेना, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जितने भी देख लेना, नाम डाल दिया, पर एक्चुअली में कभी ना कभी वो आपको ऐसा एमएसओ, कभी ना कभी ऐसा मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन जो होता है हमारा, या मैच द कॉलम जैसा होता है। यानी कुल मिला के आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन दैट टर्म्स कि आपको वो कैसे का जवाब मिल जाएगा। पिछली बार अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको मैच द कॉलम में दिखा, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को इतना डीपली समझ लीजिए, क्योंकि वो आगे जाके आपको स्टेटमेंट असर्शन में या मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में डेफिनेटली देखने मिलेगा। यानी कुल मिला के मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर निकाला है, और जो मैं बोल रही हूं अटेम्प्ट करने का जो मैं फ्लो बताने की कोशिश कर रही हूं, अगर आपने वो चीज करी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम ये चीज करेगी कि आपके 40 क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करती हूँ या मैं कैसे करती थी, देखो मैं क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, तो मेरा ये वाला जो पोर्शन था वो इतना अच्छा नहीं था, एनवायरमेंट हायर एजुकेशन, बट मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के बिहाफ पे ही गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, मेरे लिए जो आप लोगों का प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं सोचती थी कि पेपर 1 के अंदर मैं सबसे एंड के अंदर अटेम्प्ट करूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है तो गो फॉर इट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आप अपना पैटर्न ही चेंज कर दो पेपर अटेम्प्ट करने का, बट मेरे हिसाब से अगर 40 नंबर मुझे टारगेट करने, तो सोच समझ के देखना कि ये 10 और यहाँ पर आप लोगों के लगभग 8 से 10 सवाल, 8 से 12 सवाल भी हो सकते हैं यहाँ के। तो कुल मिला के ये जो है, ये आप लोगों का 50% पोर्शन लेके जा सकता है, मतलब जितना हमको स्कोर करना है उसका। प्रिजर्व योर एनर्जीज एंड योर टाइम फॉर दिस, ठीक है ना। ट्राई ये करना है कि हम लोग पहले ये जो सारी चीजें हैं इनको निपटा दें। अब इनको रिजॉल्व करिए, इनको पहले सॉल्व करिए। ट्राई ये करिए कि वन फ्लो के अंदर स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमने जो भी उससे रिलेटेड पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को सबकॉन्शियस माइंड में अलर्ट करिए। अलर्ट करके ट्राई करिए कि चॉइस एलिमिनेशन हम लगाएं। फर्स्ट फ्लो के अंदर जितने क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं होते तो टाइम बिल्कुल भी किल नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। क्यों, हम लोगों का ये पार्ट स्कोरिंग है और ये पार्ट पे हम लोगों को ज्यादा टाइम देना है। अगर आपके पास में ऐसा है कि 3 घंटे हैं, तो अलग अलग टाइम तो मिलता नहीं है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा 55 से 60 मिनट के अंदर पेपर 1 के 50 सवाल मुझे पढ़ लेने हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। तो आप सोच के देखिएगा, पर क्वेश्चन आपके पास में 1 से 1.5 मिनट हम लोग दे रहे हैं। 60 मिनट हाईएस्ट है, बट मैं ये कहती हूँ 55 मिनट में बच्चों के पेपर्स हो जाते हैं। अब क्योंकि हैंड वाला है, तो देखो ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपकी आदत होती है ना लिखने की। अभी वो क्या होता था ऑनलाइन के अंदर, तो फिर क्लिक करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें, स्क्रॉलिंग व्रॉलिंग। यहाँ पर ये इश्यूज होपफुली नहीं आएंगे किसी भी तरीके के। हम सारे एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो पेपर अटेम्प्ट करने की जो कला है, जो आप लोगों की लिखने की कला है, उसे इस्तेमाल करो। बचपन से करते आ रहे हो, आप सब में इन बिल्ड है ये जो टेक्नोलॉजी है ना हमें, ये वाली, ये हमें इन बिल्ड है। बचपन से ये तो करे, 12 साल लिखे, फिर कॉलेज में भी लिखे हो, फिर उसके बाद पढ़ाई भी लिख के ही करे हो। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, जो सॉल्व करने वाला पार्ट है, इनकी ट्रिक्स अप्लाई करो, समझो, रिवाइज करो, और कोशिश ये करो कि आगे जब भी आप लोगों की आए तो इनके लिए अच्छा खासा टाइम बचा के हम रखें। और इन जैसे यूनिट्स पर, स्पेशली इन जैसे यूनिट पर ज्यादा टाइम ना लगाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है गेस वर्क लगाओ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार में पढ़ के ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, मत लगाओ उसके अंदर दिमाग। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमको कैसे गेस वर्क करना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ। पर ये ट्राई रखिएगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो फ्लो है पेपर को अटेम्प्ट करने का, या जो पैटर्न को समझने का जो कला है, वो जो है वो प्रिजर्व करिए। मैंने आप सभी लोगों को बोला कि 55 से 60 मिनट मुझे पेपर 1 के लिए लगाने हैं। मैं आपको बोलती हूं कि इस पूरे समय में से 2 मिनट जो है वो शांति से, एकदम शांति से, एटलीस्ट एक बार मेरे कहने पर इस बार ट्राई करके देखना, या कोई भी मॉक टेस्ट में एक बार ये ट्राई करके देख लेना। एक बार पूरा पेपर अपनी नजरों से निकालने की कोशिश करिए। एक बार ये करना, मतलब पूरा पेपर एक बार देख रहे हो, पूरा पेपर इन द सेंस पूरा पेपर 1 और पेपर 2, स्टार्टिंग के 2 मिनट एक बार पूरा पेपर अच्छे से देख ले। इससे फायदा ये होता है कि आपके पेपर 2 के अंदर जो आपको सवाल आते हैं, या जो पेपर 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको ऐसा लगेगा, वो फील आ जाता है कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। वो जो फील है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको लेके चलना है।
अगर मान लो स्टार्टिंग के 10 सवाल भी जाते हैं, 20 सवाल भी आपको नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं डरना है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 तारीख की सुबह आप आपके बेस्ट फॉर्म में गए हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, आपने पूरी मेहनत की थी। तो वो सेल्फ बिलीफ के साथ जाओ। पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आते हो वो डिसाइड करेगा कि 40 आएंगे कि नहीं आएंगे क्वेश्चंस। ये मैं आपको फिर बोल रही हूँ, शांति से 2 मिनट लगा के पूरा पेपर का फील लो, उस एटमॉस्फेयर में जाओ, अपना रिदम सेट करो और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो पहले प्लान कर लो। इसके बाद में जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं उन्हें A1 गो के अंदर लेके जाना है। उसके बाद में हमारा आता है कौन सा वाला पार्ट, हमारा प्रैक्टिकल वाला पार्ट। उस प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है सिंसियरली, आपने एफर्ट डाल के तैयारी करी है, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे, बिल्कुल भी आपको डर नहीं होगा। जब जल्दीबाजी के अंदर आप कोशिश करते हो मैथ्स का सवाल करने में तो गलत होता है। जल्दी नहीं करना है, कर लिया ना एक बार थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए ना, तो कोई जल्दी है ही नहीं, वही तो करने हैं सिर्फ, तो बस सॉर्टेड है। तो बस वो सेल्फ बिलीफ और वो पेपर का फ्लो मेंटेन करके चलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ टिप्स जो मेरे एग्जाम में मुझे बहुत काम करती है वो मैंने शेयर करी। बहुत ही ऑनेस्ट है, मेरे पास में कोई ऐसा नहीं था कि मैं मतलब आपको कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल बता सकूं। जो मेरे साथ होता है, जो मैं करती हूँ, वो चीजें मैं आप लोगों से शेयर करती आई हूँ और वही चीज मैंने आज भी आप लोगों से शेयर करी। पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे कल के सेशन में, जो कि आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो हमारे साथ आगे जाना चाहते हैं, तो दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लाइव है, हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, कॉल करिए, ज्वाइन करिए, करते हैं शानदार तैयारी। ऑफलाइन पेपर है तो इस बार धमाके वाली तैयारी करेंगे। गुड लक।